प्रातः क्लास चल रहा था 25/11/1968 सोमवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो पोजीशन वाले बच्चे आते हैं, कोई वक्त में उनको खींच होगी तो उनकी खातिरी करनी चाहिए, राजी रखना चाहिए, क्योंकि आना तो बहुतों को है ना। आज नहीं आते हैं कल आएंगे। भले तुम देखते हो कि 10 बरस पहले वाले जो आते थे और छोड़ते गए, फिर आते हैं 5 बरस वाले, 2 बरस वाले, कोई 2 बरस वाले भाग भी जाते हैं। तो यहाँ तो आना जाना तो होता ही रहता है ना बच्चे। इसलिए बाप ने समझाया, बच्चों अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। क्योंकि कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई माला रूपी संगठन में से टूटते हैं, कोई फूटते हैं, तो माला कैसे बनेगी? तो सारा दिन बैठ करके ये माला बनाएंगे क्या? और ये तो मालूम है कि माला तो बननी है अंत में, पिछाड़ी में आकर के। वो जब रुद्र की माला बन करके लायक बनती होगी ना, तो तब ही बनेगी। जबकि ट्रांसफर होने होंगे, इस मृत्युलोक से अमरलोक में ट्रांसफर होंगे ना, तब तुम्हारी माला बनेगी। और वो जाके रुद्रमाला बनेगी। तो रुद्रमाला के साथ बाप ने बैठ करके समझाया कि रुंडमाला भी बनती है। रुंड धड़ को कहा जाता है, मुंड सर को कहा जाता है। मुंडमाला कहो, रुद्रमाला कहो, यानी स्थूल में राजाओं की माला है। तो ये सभी बातें बाप बैठ करके समझाते हैं, रूहानी बच्चों को ही समझाती है। तो टू मच में भी तो नहीं जाना चाहिए ना। नहीं तो फिर उसमें जाने से नाम बदनाम होते हैं और निंदा होती है। और कोई एक की निंदा नहीं होती है। नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को तो देखो ऐसी हठ करती है, बिल्कुल ही जो घर में जाते हैं बहुत प्यार से, प्रेम से। और वो खुद उनके कुल वाले भी वो बताते हैं कि हमने इतने प्यार से खाना बनाया तो भी नहीं खाते, ऐसे हठ करती है। इनका जो बाप है
वो तो खा जाते हैं, पर बच्चे इनसे भी तीखे चढ़ जाते हैं। और बाबा तो इतना तो कुछ नहीं खाते हैं ना। नहीं, बाबा तो एक है, बच्चियां बहुत हैं, आकर के ब्राह्मणियां बहुत प्रेम होते हैं तो कोशिश करती हैं, मुख से खिलाते हैं। तो फल फूल देती हैं तो बाबा ले लेते हैं। यूं तो कभी आगे गिट्टी भी खिलाते थे, समझा ना। हाँ, परंतु अब ये जो बहुत हो गए ना, तो बाबा ने तो बहुतों को खिलाया है। यानी 300-300, 350 को भी मुख में गिट्टी खिलाई है। 300 को चाय भी अपने हाथ से पिलाई है। परंतु बाबा उन 300 की चाय तो नहीं पी सकेंगे, या उनके द्वारा खिलाई हुई गिट्टी खा सकेंगे सबकी। 25/11/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, दूसरी लाइन। अब ये सबका भी तो नहीं हो सकता है, तो आगे तो थोड़े थे तो खिलाते थे और खाते भी थे। अभी बंद करते जाते, बच्चे बहुत ढेर हो जाते। तो एक दिन जो बाकी में आते हैं, तो बाबा बोलते हैं ये बाकी भी बंद हो जाए, कि ये तो ढेर होते जाएंगे। अभी 50 आएंगे उस ट्रक में भर के, ट्रक में या बस में। तो वही उसमें से अभी यहाँ 50 को बैठ करके क्या बाकी पहने हैं? ये तो यहाँ याद की ड्रिल करनी होती है। और बाकी पहनने में मिलने में तो कितना टाइम लग जाता है एक एक को। समझो आज तो 50 हैं, कल 100 आएंगे, कल 1000 आएंगे। ऐसे होगा ना बच्ची। देखो, वृद्धि को पाएंगे तो सब आएंगे दिन प्रतिदिन। पीछे ऐसे ऐसे कायदे ड्रामा के प्लान अनुसार मुकर्रर होकर के चलने वाले हैं। बाकी रहना तो बहुत मीठे हैं उन बच्चों को जो कभी भी एक दो को कभी भी नफरत से नहीं देखते हैं। यानी आपस में तुम बच्चों का बहुत प्यार होना चाहिए। हाँ, ये तो बाप है,
वो तो समझाने के लिए तो जरूर कहेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको देखना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो तो स्वभाव देख करके करते हैं ना बच्चे, और बता देते हैं कि ये क्या होगा। ये तो वहां जा कर के पाई पैसे के बनेंगे, तो किसको सुधारने के लिए तो बाप का फर्ज है ना बच्चे, बाप का फर्ज है, भाई है तो बड़े भाई का फर्ज है छोटे बच्चे को सुधारना। भाई बहन है, 3-4 बहनें हैं, एक बड़ी सुधरेली है, तो जरूर उनको समझाने का तो खैर पड़ेगी ना। सुधरेली है तो समझाएगी, कोई वक्त में वो तो थप्पड़ भी लगाए देते हैं। अब यहां तो थप्पड़ वप्पड़ लगाने का नहीं है, समझाना होता है ना बच्चे, उनको समझाना होता है जो बिल्कुल ही चट खाते में होते हैं, उनको समझाया जाता है। तो अगर ऐसी चलेगी तो वहां नई दुनिया में जाकर के दास दासी बनेगी, क्योंकि यहां बैठ करके मुफ्त में खाएंगी, काम कुछ भी नहीं करेंगी, या करेंगे भी तो सावधानी से नहीं करते, अलबेले होकर करते हैं, तो सावधानी देनी पड़ती है उनके कल्याण के लिए। देखो बच्चों के लिए बच्चे लिखते हैं, बाबा ये बच्चे बड़ा नालायक होते, बहुत तंग करते। वो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है, कान से पकड़ करके 1-2 थप्पड़ लगा सकते हो, कोई मना नहीं है, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। तो कोई इनको क्रोध नहीं कहा जाता है, ये तो सुधारने के लिए करते हैं। ये मास्टर है कोई क्रोध नहीं करते हैं बच्चों को लठ लगाने के लिए, वो उनके सुधरने के लिए, और बरोबर जब लकड़ी लगती है तो सुधर भी जाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं सुधरते हैं, ये अनुभव है, और सब बात का अनुभव है, समझे। भले माइट होते हैं ना, तो जो कोई भी बेकायदे कुछ चलन चलेंगे तो थप्पड़ लगाएंगे, तभी तो सुधरेंगे ना। ये तो कोई भी हर एक अपनी अपनी अवस्था को छोटेपन से देखो, तो बड़े बड़े भाई बाप हो या कोई बड़े हो, कोई चमाट मारी होगी या कुछ समझाया होगा, तो जरूर उनमें कोई खराब आदत होगी जो फिर उनके सुधारने से सुधर जाते हैं। तो अभी भी तो ऐसे ही है ना। देखो
बच्चों को तुम सुधार रहे हो, दैवी गुण धारण करने लगते हो, तो उनको समझाते तो रहते हो ना कि अरे ये क्या, तुम तो अभी गंदे बन पड़े हो, है तुमको तो ऐसा देवताओं जैसा गुलगुल बनना चाहिए। तो तुम समझाते हो कि अरे तुम तो गटर में गिर पड़ते हो। और बाबा तो शुरू से लेकर कहते हैं अरे ये तो गटर में जाना कहाँ पड़ता है, किसको मना करते थे कि न जाओ, तो बाबा कहते हैं ये तो डॉग इन दी मैंजर मैंजर, क्योंकि न खुद अमृत पीते हैं न औरों को पिलाते हैं, तो क्या कुत्ते नहीं ठहरे। शुरुआत में बाबा की एकदम मुरली चलती थी जोर से, तो कोई कुछ भी नहीं कहते थे, वो समझते थे ये तो ठीक है बिल्कुल एकदम, क्योंकि हुआ है बरोबर गार्ड के बच्चे गार्ड एंड गार्डेजेस होने चाहिए। सो तो था बरोबर ये गार्ड एंड गार्डेज और उनकी डायनेस्टी। तो ये किससे बने, गॉड से बने। अभी देखो क्या हुए हैं, बोलते डॉग एंड विचेस बने हैं, क्योंकि रावण से सीख करके ये बेकार में जा करके ऐसे बन गए। तो इनको कहा ही जाता है डॉग एंड विचेस की दुनिया, और वो थी गॉड एंड गॉडेस की दुनिया। ये है तो सही ना बरोबर। और वहां तो कोई किसी को कुत्ता वगैरह तो नहीं कहा जाता है, तो वहां तो भूत है ही नहीं, और ये भूत हैं ही बड़े लंबे भूत। तो बच्चों को समझानी तो जरूर मिलती है ना, हर बात की समझानी, जहां तक बाप सुनेंगे सावधानी सबको देंगे। तो इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए जिससे ये नाराजगी की प्राप्ति होती है, और बहुतों की सर्विस भी टूट गई। गुस्सा उनको लगा है, उनको डिसमिस कर दिया। तो ऐसे बाबा के पास बहुत रिपोर्ट आई है कि बहुत उनको गुस्सा लगा कि तुम हमको क्या मेहतर समझते हो, जो हमारे से चाय भी नहीं पी सकते हो। 25/11/1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। तो युक्ति करके अंदरूनी खत्म कराए देते हैं। अभी तुम घर में किसको बुलाएंगे, तुम बच्चे बुलाएंगे, किसको बुलाते नहीं हैं।
मैं तो देखता हूँ बहुत बुलाते हैं अपने घर में ब्राह्मण, आओ आज हमारे पास आकर के भोजन पाओ। ब्राह्मण बहुत बुलाते हैं, घर में जाते हैं। अभी इनको कौन बुलाएगा? जो कोई नहीं जाते हैं, ऐसे स्ट्रिक्ट हैं, तो उनको बुलाएंगे ही क्यों? इतने स्ट्रिक्ट हैं, कुछ खाते पीते ही नहीं है। वो तो बोलेगा ये तो पानी भी नहीं पीते, तो बाकी क्या मुंह देखना है इनका? क्या नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। वो कारण होना चाहिए, क्यों ऐसे करते हैं। बाप जब कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्ट, तो कारण चाहिए कुछ, क्योंकि उस बात की भी रिपोर्ट आती है ना, और फिर बाबा के पास ही आती है। ब्राह्मण रिपोर्ट करते हैं तो समझने की बात होती है ना। बच्चे टोली ले आओ, नहीं है, उनके भी खाते रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं खाते हैं। वो सुना है ना किसने, दौड़ो दौड़ो। क्या दौड़ो दौड़ो? बाप की याद करने में बुद्धि का योग ठीक से लगाओ। ये रूहानी दौड़ो दौड़ो, उसको कहा जाता है दौड़ो। और फिर दोनों को कहा जाता है, स्त्री और पुरुष को दौड़ो। और फिर वहां से दौड़कर जो जल्दी पहुंचेंगे वो जल्दी आ जाएंगे फिर यहाँ। रुंडमाला में या रुद्रमाला में है, वो पहन करके फिर रुंडमाला में जल्दी आएंगे ना। तो तुम बच्चों को यही पुरुषार्थ करना है, माला रूपी संगठन में आने का। और तुम्हारा तो पुरुषार्थ ही ये है, क्योंकि बाबा के पास से जो पत्र आते हैं ना, जो पढ़ते भी हैं, और पढ़ने के लिए तुम बच्चों को भी कोई कोई का देते हैं, और कहाँ कहाँ भी किसको, और ये सभी रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई कितनी चिट्ठियां लिखेंगे। चिट्ठियां वगैरह तो ढेर चलती हैं, तो इसमें ही बता देते हैं। अब नाम बाम तो किसका बोलते नहीं है, जो जैसा होगा उनको जा करके ठग लगेगा, जितने भी होंगे समझ जाएंगे कि बाबा की ऐसी वाणी चली है। अगर संशय होगा तो पूछ लेंगे बाबा से, चिट्ठी लिख करके वो सफाई देंगे कि मैं किस कारण ऐसे करता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकिल रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।